दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर एवं पीएमटी न्यूज से, साथ में पैरामेडिकल जेएफएमएलटी इंडिया ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जेएफएमएलटी एक आप लोगों का संगठन है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नीशियन लैब ओनर्स का, तो आप लोग उससे भी जुड़िएगा। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो वैकेंसी आई थी, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, मेरे द्वारा डाला गया है। और वो वैकेंसी आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे। जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए हैं अभी तक, प्लीज अप्लाई कीजिए क्योंकि लास्ट डेट आने वाली है। आज हम बीएसएफ का सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरीके से जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्शन आपका होगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोस वैकेंसी संबंधी, एजुकेशन संबंधी या नोट से संबंधित या बुक से संबंधित हम लगातार डालते हैं आप लोग के लिए, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मस्ट है। हम स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करेंगे और आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से पैटर्न है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई बार जो है लोग इसी में ही उलझ जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। उनको लगता है रिटन एग्जाम दिया है, हो गया। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिजिकल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेडिकल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, बहुत सारा प्रिपरेशन करना है। और एक और चीज, डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स का लिंक भी दिया हुआ है जो कि आप लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, कम से कम हर सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। आप उन बुक को परचेस कीजिए क्योंकि वो इन्हीं एग्जाम्स के बेस पर बनाया गया है। जो इन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से, उसमें उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। कुछ थ्योरेटिकल बुक्स भी हैं, तो आप उनको परचेस कीजिए, आप लोगों को फायदा मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि फ्यूचर आपको अपना बनाना, सिक्योर करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एग्जामिनेशन, इसका पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पैटर्न क्या है। उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बताएंगे कि सिलेबस क्या आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो रिटर्न हम पैटर्न को समझते हैं। ये टोटल 4 प्रोसीजर्स है। पैटर्न प्रोसीजर, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो रिटर्न एग्जाम क्या होगा, उसमें आपको 100 MCQs पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका पीएचटी, पीईटी और एमईटी होगा। ओके, तो पीएचटी क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है पीईटी क्या होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सबका अपना अपना प्रोसीजर है। मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, पीईटी में क्या होता है, एमईटी में क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी, एमईटी। तो आपको रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, पीएचटी भी क्वालिफाई करना है, पीईटी भी क्वालिफाई करना है, एमईटी भी क्वालिफाई करना है, तभी आपका सिलेक्शन बीएसएफ में होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या आता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा? ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। तो इसमें आपका होगा रनिंग होगा, हाई जंप होगा और लॉन्ग जंप होगा। अब रनिंग जो है कितना होगा? रनिंग करीब आपका 1.6 किलोमीटर होगा, जो कि 7 मिनट में आपको खत्म करना पड़ेगा। और फीमेल के लिए 800 मीटर्स दौड़ना होगा, जो कि 5 मिनट में आपको 5 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें आपको रनिंग भी करना है, हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है। सबका क्राइटेरिया दिया हुआ है। रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको करना है। फीमेल के लिए 800 मिनट में 800 मीटर्स जो है आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है जो लॉन्ग जंप है या जो हाई जंप है, इसमें आपको 3.5 फीट कूदना पड़ेगा। और
फीमेल के लिए 2.5 फीट। ठीक है, इसमें आपको जो है 3 चांस मिलेंगे, 3 बार आपको कूदना पड़ेगा। उसके बाद जो है लॉन्ग जंप है, तो लॉन्ग जंप 11 फीट, मेल को 11 फीट और 8 फीट फीमेल को। ठीक है, तो ये फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट मैं आपको रिपीट कर देता हूं फिर से। मेल के लिए जो है मेल और फीमेल को दोनों को रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। रनिंग में मेल को जो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में कवर करना है। उसके बाद फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। उसके बाद जो है फिर आपका हाई जंप है 3.5 फीट मेल को कूदना है और 2.5 फीट जो है फीमेल को कूदना है। फिर लॉन्ग जंप आता है, लॉन्ग जंप में 11 फीट 11 फीट मेल को जंप करना है और फीमेल को 8 फीट। ये बेसिक क्राइटेरिया है, आप ये क्वालिफाई कर लिए। उसके बाद जो आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। ये तीनों टेस्ट होगा, लेकिन ये तीनों टेस्ट जो है तब होगा जब आप जो है ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम अब चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या है। मैं रिपीट कर देता हूँ। रिटन एग्जाम होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100। अब ये कौन कौन से 100 क्वेश्चन होंगे उस सिलेबस के बारे में जो है उस सिलेबस में आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो रिटन एग्जाम होगा, फिर पीएचडी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एग्जाम एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बता दिया, रनिंग होगी, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। इसके लिए आप लोग को डेली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए, उससे पहले जो है आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है अब चलते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस जो ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आएंगे। तो हम सिलेबस जानते हैं, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस में जो है इसको भी सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, सिलेबस को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तीनों जो है these 3 parts is very essential for the selection in PSF। ओके, तो पार्ट 1 में जो है हम पार्ट 1 में क्या था, जनरल स्टडीज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, पार्ट 1। अब पार्ट 1 में जो है, पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पार्ट 1 से 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट 2 से 25 क्वेश्चन और पार्ट 3 से 50% क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितना हो गया? 100। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसमें जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब सारे आते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स में जो है आपका रीजनिंग आएगा। तो इससे संबंधित कुछ बुक्स डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप उसको परचेस कीजिएगा तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, जो कि ये जो जनरल स्टडी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, ये मेडिकल स्टूडेंट्स या जो लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है, वही बुक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उनको परचेस कीजिएगा, आपको काम हो जाएगा। अब चलते हैं हम चलते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में क्या क्या है? पार्ट 2 में आपका आएगा ह्यूमन एनाटॉमी एक सब्जेक्ट, दूसरा PHY फिजियोलॉजी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 2 में जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो पार्ट 3 जो है 50% क्वेश्चंस पार्ट 3 से पूछे जाएंगे। तो टोटल मिल जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिला के 100%। तो पार्ट 3 में से जो 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, अब ध्यान दीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री,
फिर माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासिटोलॉजी, सीरोलॉजी और वायरोलॉजी। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप लोगों ने अपने डिप्लोमा जब किया होगा, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है कुछ बुक्स का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, मल्टीपल MCQs की बुक्स दी हुई हैं। आप उनको परचेज कीजिए और उससे आपको बहुत नॉलेज आ जाएगा और आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए एक और ये लेबोरेटरी मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप किस तरीके से, अगर बायोकेमिस्ट्री में है या सीरोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में है या हेमेटोलॉजी में है, तो आप लोग किस तरह से लेबोरेटरी मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट इन द सेंस वहां पे QC और QA के बारे में बताया। QC क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल, और QA क्या हुआ, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से और इम्यूनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके बाद पैरासिटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि आज के समय परिप्रेक्ष्य में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लेइंग अ वेरी एसेंशियल रोल इन दिस सिनेरियो। आप सब लोग जानते हैं कि जो है कोविड-19 पैंडेमिक में जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आज जो है जो आप PCR के बारे में जानते होंगे, RT-PCR के बारे में जानते होंगे, तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और वायरोलॉजी एज यू नो, कोविड-19 SARS-CoV इज इंक्लूडेड इन द वायरोलॉजी। ठीक है, तो आप जानते होंगे वायरस है बेसिकली। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए, तो आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सिलेबस में जो है फर्स्ट सिलेबस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 में जो पार्ट 1 में 25%, पार्ट 2 में 25%, पार्ट 3 में 50%। पार्ट 3 के सब्जेक्ट्स ये बता दिए मैंने आपको। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 भी बताया हुआ है, जनरल स्टडीज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स। जनरल स्टडी में जो है आप जानते होंगे, जनरल स्टडी में आपका जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। उसके पार्ट सेकंड में आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, जो डिस्क्रिप्शन में बुक दी हुई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमेशा लैब टेक्नीशियन एग्जाम में आता है, तो आप उसको स्टडी करें। फिर पार्ट 3 जो है आपका, उसमें बायोकेमिस्ट्री हो गया, हिमेटोलॉजी हो गया, ब्लड बैंकिंग हो गया, फिर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, फिर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट है, वायरोलॉजी है, पैरासिटोलॉजी है, सीरोलॉजी है, ये सब आपको पढ़ना है। तो अगर आपने पैटर्न समझ लिया कि क्या पैटर्न है, BSF में सिलेक्शन होने का क्या पैटर्न है, आप अगर उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, आप हमें बता दिए कि पैटर्न पहले रिटर्न एग्जामिनेशन है, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम आपको क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिर आपको PhD होगा, दैट इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको रनिंग करनी पड़ेगी, हाई जंप करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बता दिया है कितना कितना होता है। उसके बाद जो फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्वालिफाई करना। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पैटर्न बता दिए, 3 पार्ट्स में होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित और प्रिपरेशन से संबंधित और मेडिकल लेबोरेटरी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हम डालते हैं, और अदर वीडियोस को भी देखने का प्रयास कीजिए। आप लोग इतनी देर तक पेशेंसली आपने उसको सुना समझा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।